हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं स्पीति के लिए निकला हुआ था और कल जहाँ पे मैं रुका वहीं मुझे पता चला कि वहाँ से 10 किलोमीटर ऊपर एक गांव है छोटा सा, किन्नौर का। और वहाँ पे एक बहुत ही पुराना किला है, पूरा का पूरा पत्थर की नींव और ऊपर सारा का सारा किला जो लकड़ी से बना हुआ है। कहते हैं 400, 500, 600 साल पुराना यहाँ के लोकल, बट एक्चुअल में मैं इसके बारे में जब पढ़ने लगा तो कोई पता नहीं चला कि इसकी हिस्ट्री कितनी पुरानी है। तो मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ी और वहाँ मैं जहाँ पे रुका था उस भाई को लेके मैं इस गांव आया हूँ वो किला देखने। तो चलते हैं, अभी देखते हैं ये खूबसूरत सा एक पुराना हिमालयन आर्किटेक्चर। इस गांव का नाम है लाबरंग। और जब ब्रेकोंग पिओ से स्पीति आते हैं तो बीच में एक छोटा सा गांव आता है स्पिलो। वहाँ पे एक बाज़ार है। स्पिलो से 10 किलोमीटर ऊपर एक लिंक रोड है जो इस गांव तक आता है। और ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं अब यही देखने जा रहे हैं। इसके बिल्कुल पास में देखो ये इस गांव का छोटा सा एक प्राइमरी स्कूल है। और गांव में जितने बच्चे हैं वो देखो पढ़ रहे हैं यहाँ पे। नमस्ते जी। बिल्कुल इस किले के बेस में बना हुआ है। तो अब ये देखने में आपको बहुत ही पतली सी एक छोटी सी बिल्डिंग लग रही है, पर असल में ये बहुत बड़ा है। इस तरफ रह जाता है ये पूरा का पूरा गांव। सारे के सारे मकान जो आप देख पा रहे हैं इसमें आप आधे घर पुराने स्टाइल के हैं, लकड़ी और मिट्टी के, और काफ़ी सारे घर अब पक्के बन गए हैं कंक्रीट के। और ये पहाड़ी के ऊपर है बसा हुआ गांव और ये किला, जहाँ से पूरे के पूरे चारों तरफ के पहाड़, पूरी घाटी, दूसरी साइड के पहाड़ के ऊपर वो गांव, उनके बगीचे सब बड़े अच्छे से दिखाई देता है। तो यहाँ से ये जो किला है इसका एंट्री पॉइंट है, ये सीढ़ियाँ चढ़ के लकड़ी वाली। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताता हूँ जितना मुझे पता चला है। कहते हैं कि ये किला 8 मंजिल ऊंचा था, पर समय के साथ साथ ऊपर वाली 3 मंजिलें जो है वो गिर गई। अभी 5 मंजिल इसकी बाकी है। तो सबसे पहले इसकी जो नींव है नीचे, उसको बनाया गया है 25 फुट तक पत्थरों को जमा करके। और बीच बीच में आप देख सकते हैं ये जो मोटी लकड़ी का तना है ये बीम के तौर पे यूज़ किया गया है। तो ये स्ट्रक्चर है जो है ये सेंज वैली में भी देखा था, तीर्थन वाली साइड, जहाँ पे इसको बोलते हैं काठकुणी स्टाइल, है ना। तो किन्नौर में भी काठकुणी स्टाइल के आर्किटेक्चर हैं और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है ये किला। तो ये इसके गेट पे देखो, ये पशु के 2 सींग, ये भी इधर का एक ट्रेडिशन ही है। तो अब चलते हैं अंदर। इसके देखो गेट है इसका इतना छोटा कि सर झुका के अंदर आना पड़ता है। तो यहाँ से अब पूरे के पूरे किले में ऊपर झुक झुक के ही जाना पड़ेगा। बहुत ही कमाल का डिज़ाइन है इसका। ये देखो, अब ये इसकी हाइट देखो, इस मेरा सिर लग रहा है इसके, इतनी हाइट है बस। और यहाँ अभी भी पत्थर ही है ना इधर इसकी दीवार? है पत्थर वाला कड़ी है। कड़ी है, ठीक। ये फूल है। ये कौन सा फूल है? ये आपको फूल मिलेगा 15,000 हाइट के उसमें। अच्छा अच्छा। आसपास में नहीं मिलेगा। 20 भादो जो हमारा होता है ना, फ्लेज जो बनाते हैं हम, उस टाइम हम ऊपर जाते हैं तो इसको उठा करके
ऐसे बनाते हैं हम, ऐसे अच्छा। ठंडे में ऐसे बना के फिर यहाँ लाके हमारे देवता साहब को हाँ देते हैं। एक फूल उनके लिए बना के लाते हैं, माला, फिर उनको चढ़ाते हैं माला। फिर उसके बाद फिर ये लाते हैं, उसके बाद इससे नाटी बरे लगाते हुए फिर कुछ फूल जो यहाँ रखते होंगे, कुछ फूल देवता जी के वहाँ रखते होंगे। ठीक है। मैं भी पहली बार आ रहा हूँ यहाँ पे। और ये अंदर मंदिर है? हाँ जी। 1 मिनट। अच्छा, किले के अंदर ही एक मंदिर भी है छोटा। तो यहाँ पे साल में पूजा होती होगी? एक त्योहार होता है उस टाइम में खुलता है यहाँ पे, ये इसी यहीं पे ही होता है वो हाँ। त्योहार। तो इसकी खिड़कियाँ देखो आप, ये यहाँ से बाहर देखने का एक पॉइंट, इतनी सी खिड़की है। इसके पीछे भी लॉजिक बता रहे थे कि यहाँ पे उस टाइम पे क्या है, बहुत अलग अलग जो कबीले होते थे उनमें लड़ाइयाँ होती थी। तो जब अटैक होता था तो सारे गांव के लोग आके इस किले में छिप जाते थे। और उसके बाद वो जो छोटी सी एक खिड़की बनाई हुई है, इसका लॉजिक ये है कि यहाँ अंदर बैठे यहाँ के सैनिक जो थे, ये यहाँ से तो आसानी से वो बाहर अटैक कर सकते थे, यहाँ से तीर निकल जाता है बाहर, पर बाहर से चलाया हुआ तीर बहुत रेयर चांस था कि इसके अंदर से क्रॉस करके किले के अंदर आ सके। तो ये देखो, इसके अंदर फिर अलग अलग छोटे छोटे वो बने हुए हैं कमरे। ये तो पूरी की पूरी भूल भुलैया लग रही है मुझे। यहाँ पे भी हर कमरे के बाहर वाली साइड जो है एक वैसा छोटा सा छेद है, तो जिससे क्या है कि वेंटिलेशन भी बना रहता है, बाहर से हवा आती रहती है। और इतना बड़ा भी नहीं है कि बाहर से जो सर्दियों के टाइम ठंड है वो अंदर आ जाए। तो पहाड़ों में जो छोटी हाइट के या छोटी खिड़कियाँ, छोटे दरवाजे हैं, उनका ये भी लॉजिक है कि सर्दियों के टाइम, हाँ ये वाला बता रहे हैं एक्चुअल में। ये जो बना है ना, यहाँ से क्या है कि बैठे हुए किले के बाहर अगर कोई बाहरी ताकत जो उनके सैनिक आक्रमण करते हैं, तो यहाँ से नीचे सीधा तीर लग सकता है, और नीचे से ऊपर आना उसका बहुत रेयर चांस। इतना हाइट तो नहीं आता। हाँ, ये ऊपर वाला जो फ्लोर है उसकी बालकनी है। यहाँ से हवा बड़ी तेज चल रही है। तो ये देखो चारों तरफ का नज़ारा, सारी की सारी वैली दिखती है यहाँ से। तो ये तो आप वैसे भी जानते हो, जैसे राजस्थान के किले हैं, वहाँ के भी जो वहाँ का आर्किटेक्चर ऐसा होता है कि किले के अंदर से ही पूरी तरफ जो चारों ओर का एरिया है उसके ऊपर नज़र रखी जा सके। तो वैसा ही जो एक डिज़ाइन इसका है। देखो यहाँ से इस तरफ पूरा गांव है, वो नज़र में रहता है। और ये कितना पुराना किला है, तब से अब तक सिर्फ ये बीच बीच में लकड़ी का बीम और बाकी ये पत्थर हैं लगे हुए। तो अभी तक 400-500 साल का तो गांव वालों का अंदाज़ा है, कहते हैं कहीं कि इससे भी पुराना है। ये सब ने देखा ही है, मतलब जितने भी कहानियाँ सुनी है अपने दादा परदादाओं से, तो सब कहते हैं कि हमने तो इसको ऐसे ही देखा था। तो और अभी तक ऐसा इलाका है किन्नौर का, देखो इतनी बर्फ़ पड़ती है यहाँ पे, और बारिश तो कम होती होगी ना इधर, पर बर्फ़ गिरती है। उसके बावजूद भी ये किला जैसे का तैसा खड़ा है। पुराना जो आर्किटेक्चर है वो इतना मजबूत रहा है इंडिया के हर इलाके में। वाह, ये सबसे लास्ट वाला है। ओके, अच्छा ये बाहर आवाज़ आ रही है, किस चीज़ की है? ये शायद इसके जो
ये देखो यहाँ पे भी कमरे बने हैं, क्या कमाल है यार। इट्स इनक्रेडिबल। अच्छा, ये जो लगे हैं इनके हिलने से आवाज़ आ रही है। ये सारे के सारे ये लटके हुए हैं जो लकड़ी के बने हुए हैं, तो जब भी हवा चलती है ये किले के चारों तरफ है हिलते रहते हैं। तो ये छोटे दरवाजे जो देख रहे हैं आप, अभी चलते चलते ये भाई ने बताया इनके पीछे का लॉजिक। यहाँ के जो लोग मानते हैं उनका मानना है कि जब भी किसी भी परिवार में कोई डेथ होती है और अगर उस डेड बॉडी को बिल्ली छू ले तो कहते हैं कि वो ज़िंदा हो जाता है और उसके बाद वो चलने लगता है उठ के। और अगर वो उसके बाद किसी भी इंसान को छूता है तो वो सब मर जाते हैं। इसलिए इनका मानना है कि जो भी डेड बॉडी अगर बिल्ली छू भी ले किसी को तो एकदम सीधा खड़ा होकर निकलेगा, और सीधा खड़ा होकर निकलेगा तो दरवाज़ा इतना छोटा है कि इसमें टकराएगा और टकरा के वापस मर जाएगा, अपनी पुरानी अवस्था में चला जाएगा। तो इसलिए ये दरवाजे छोटे रखते हैं ताकि ऐसा कुछ कभी हो ना हो, क्योंकि कहीं ना कहीं हुआ होगा कोई ना कोई ऐसा वाकया। उसके बाद से ही सब लोगों ने कहते ये इस तरीके के दरवाजे बनाने शुरू किए। तो ये था लाबरंग का किला हिमाचल के किन्नौर में। और हिमाचल में भी ऐसी बड़ी बड़ी कमाल की जगह हैं, ऐसे छोटे छोटे छिपे हुए गांव हैं जहाँ पे इतनी पुरानी हिस्ट्री छिपी हुई है। वो अलग बात है कि नॉर्मल जो टूरिस्ट है लोग हैं वो सारी की सारी चीज़ें अभी तक उनसे छुपी हुई है, क्योंकि ऐसी जगहों पे कहाँ टूरिस्ट आते हैं, कहाँ उनका ध्यान जाता है। ये तो मैं आया यहाँ पे, भाई ने बताया, मेरा मन किया, मुझे लगा कि ये चीज़ देखने वाली है और आपके साथ शेयर करनी चाहिए। तो चलते हैं अभी यहाँ से, फिर मिलते हैं किसी गांव में किसी सफ़र पे।